नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। बसंत पंचमी के दिन खाना है आपको 3 चीज़। बसंत पंचमी की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती का प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है। विद्या एवं बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती का प्रागट्य माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। इसलिए इस दिन को माता सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के 9 दिनों तक गुप्त नवरात्रि भी रहती है और इसी के मध्य में पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का महापर्व भी मनाया जाता है और इस दिन को सबसे विशेष दिवस माना जाता है, क्योंकि यह दिन ऐसा दिन है जिस दिन यानी कि इस दिन आप बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे आप कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य संपन्न कर सकते हैं। जैसे आपको नए घर में जाना, भूमि पूजन करना और या फिर वाहन खरीदना, या फिर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, मुंडन आदि कार्य, शुभ कार्य, नए कार्य कर सकते हैं, नए दुकान खोल सकते हैं, नए कार्यालय में आपको शुभारंभ करना है तो यह दिन बहुत अच्छा है। नए प्रतिष्ठान शुभारंभ कर सकते हैं, नए पदभार ग्रहण कर सकते हैं। तो आप बिना पंचांग देखे ही, बिना मुहूर्त देखे ही आप कोई भी नया शुभ कार्य बसंत पंचमी के दिन शुभारंभ कर सकते हैं। इस बार बसंत पंचमी का महापर्व 26 जनवरी दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। पंचमी तिथि इस बार 26 जनवरी के दिन सूर्य उदय से लेकर पूरे दिन और रात्रि रहेगी। दोस्तों, इस बार के बसंत पंचमी के दिन कई अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग भी बसंत पंचमी के दिन बन रहे हैं। साथ ही कई ग्रहों के राजयोग के कारण धनयोग का भी निर्माण हो रहा है, इसलिए इस दिन बड़े ही शुभ योग प्राप्त हो रहे हैं। तो इस शुभ योग में आप यानी इस अभुज, चूंकि इसे अभुज मुहूर्त भी कहा जाता है, बसंत पंचमी को अभुज मुहूर्त कहा जाता है, इसलिए इस दिन कोई भी यानी कि कार्य कर सकते, बिना पंचांग देखे आप कोई भी कार्य करें तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। माँ सरस्वती कृपा प्राप्त होती है। माँ सरस्वती की कृपा से आप घर में धन और बुद्धि, विद्या सब कुछ प्राप्त होता है, धन वैभव में वृद्धि होती है। लेकिन जो विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी वर्ग इस दिन माता सरस्वती का पूजन अवश्य करें, क्योंकि विद्यार्थियों को माता सरस्वती की पूजा करने का यह दिन विशेष होता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप नई शिक्षा आरंभ करवाना चाहते हैं तो इस दिन से ही करवाएं, क्योंकि विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती के प्रागट्य उत्सव का शुभ अवसर पर यदि विद्यार्थी वर्ग या शिक्षण संस्थानों में माता सरस्वती जी की स्थापना करके उनका विशेष पूजन अर्चन किया जाए और भंडारा किया जाए तो निश्चित तौर से माता सरस्वती की भरपूर कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। क्योंकि माता महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सरस्वती कृपा अवश्य ही प्राप्त करनी चाहिए। जब हमारे अंदर अच्छी बुद्धि का विकास होता है, हमारे बुद्धि तीव्र रहेगी और मेधावान रहेंगे तो निश्चित तौर से हमें लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी, और जब लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी तो उसका सदुपयोग करने के लिए सद्मार्ग हमें माता सरस्वती की ही द्वारा दिखाई देगा। इसलिए सबसे पहले मनुष्य को बुद्धि का विकास होना आवश्यक होता है। जब उसकी बुद्धि अच्छी रहेगी तो तीव्र रहेगी, तेज रहेगी, तो उसकी जो कार्यशैली रहेगी वो भी अच्छी रहेगी। क्योंकि मन मस्तिष्क में जब हम अच्छे विचारों का प्रवाहन होता है तो माता सरस्वती कृपा यानी कृपा करती हैं, और जब माता सरस्वती कृपा होती है तो माता लक्ष्मी जी तो अपने आप ही उनके घर में निवास करती हैं और मनुष्य सद्मार्ग की ओर अग्रसर रहता है। तो दोस्तों, इस बार की जो बसंत पंचमी का महापर्व है 26 जनवरी दिन गुरुवार को है, और इस दिन आप सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें, पवित्र जल यानी कि वस्त्र स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करें। इस दिन आप माता सरस्वती का ध्यान करें। पीताम्बर यानी कि पीले वस्त्र अत्यधिक प्रिय है माता सरस्वती को, इसलिए वसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करें। फिर आप माँ सरस्वती को आप कुछ न कुछ मीठा पकवान बनाकर भोग लगाएं। पंजीरी का भी भोग लगा सकते हैं, खीर पूड़ी हलवे वगैरह आप बनाकर उन्हें भोग लगाएं। और साथ ही साथ इस दिन आप अगर संस्था जैसे कि शिक्षा के संस्थान में है तो वहाँ पर आप भंडारा करें। बच्चों के साथ सभी को यहाँ पर भंडारा करना चाहिए। माता सरस्वती के भोग लगाएं। माँ सरस्वती के पीले पुष्प, पीले फल अर्पित करें। और फिर आप माँ को
पीले फलों में जैसे कि केले वगैरह कर सकते हैं, पीले फल आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं, या फिर फलों में कोई भी कर सकते हैं, अंगूर वगैरह कर सकते हैं, सेब वगैरह सब कुछ उन्हें अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों बता दें कि बसंत पंचमी पर इस बार कई अद्भुत शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। साथ ही बसंत पंचमी पर कोई भी शुभ कार्य करें तो वो हमेशा पूरा होता है। इस दिन आप माँ सरस्वती के निमित्त जरूर ये चीज़ें खा लें। इन चीज़ों को खाने से माँ सरस्वती का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। दोस्तों बसंत पंचमी के दिन आपको भूलकर भी जैसे कि लहसुन प्याज और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि इस दिन लहसुन प्याज को त्याग देना चाहिए, लहसुन प्याज से बनी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। दोस्तों बता दें कि बसंत पंचमी के दिन आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन ही खाना चाहिए। दोस्तों बता दें कि इस दिन आप के घर में लहसुन प्याज से बनी सब्जियां भी नहीं बननी चाहिए। कई प्रकार के जो जैसे कि घर में सब्जियां बनी है लहसुन प्याज के, जैसे कि आप इस दिन पत्ते की गोभी की सब्जियां भी ना खाएं। और साथ ही साथ दोस्तों इस दिन आप कुम्हड़ा की भी सब्जी ना बनाकर खाएं। बसंत पंचमी के दिन आपको यानी कि बैगन की भी सब्जी नहीं खानी चाहिए। इस दिन आप चाहें तो लौकी वगैरह बना के खा सकते हैं, खीर वगैरह जैसे कि मीठी वस्तुएं खाएं। पक्का भोजन यानी कि जैसे कि आप पूड़ी वगैरह बनाकर खाएं। इस दिन आप खीर हलवा सब कुछ बनाकर खाएं, पक्का भोजन। लेकिन आप ध्यान रखें कि इस दिन आप पत्ते के गोभी कुम्हड़े और लहसुन प्याज से बनी चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। इन सब्जियों को खासकर दो सब्जी बिल्कुल ना खाएं, कुम्हड़े की सब्जी और पत्ते की गोभी यानी कि जो फूल वाली पत्ते की गोभी होती है वो बिल्कुल ना खाएं। दोस्तों इससे माता सरस्वती हो जाती है नाराज। दोस्तों बसंत पंचमी के दिन खाना है आपको ये चीज़ें। दोस्तों बसंत पंचमी के दिन माता को आप यानी कि खीर जरूर बनाकर भोग लगाएं। और साथ ही इस दिन पंजीरी में आप आटा ले लें, थोड़ा सा शक्कर ले लें, थोड़ा सा उसमें गुड़ मिला लें और उसे आटे को भूंज करके फिर आप मिक्स कर आप पंजीरी बना लें और फिर इसका प्रसाद के रूप में वितरण करें और स्वयं भी खा लें। दोस्तों ऐसा करने से माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। घर में धन वैभव और यानी कि धन वैभव और बुद्धि की प्राप्ति होती है। घर में सदैव माता सरस्वती की कृपा प्राप्त रहती है। कभी भी आपको धन की कमी नहीं होती, माँ लक्ष्मी जी भी दौड़ी चली आती हैं। दोस्तों इस दिन आप फलों में जैसे कि पीले फल केले वगैरह जरूर खा लें। साथ ही साथ इस दिन अगर आप माँ सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप बसंत पंचमी के दिन आपको तिल गुड़ और घी से बने लड्डू भी खा लेना चाहिए। तिल गुड़ और घी से बने लड्डू का भी सेवन कर लें, साथ ही वितरण करें। लेकिन इस दिन आप आटे की जो पंजीरी होती है उसका सेवन करें, खीर का सेवन करें, हलवे का सेवन करें। पक्का भोजन में पूड़ी वगैरह जरूर खा लें। दोस्तों इससे माता सरस्वती कृपा प्राप्त होती है। माँ सरस्वती देती हैं ढेर सारा आशीर्वाद, नहीं रहती धन की कमी, घर पूरा धन से भर जाता है। माँ सरस्वती कृपा से आपके घर में धन वैभव और यश की प्राप्ति होती है। चारों दिशाओं से धन प्राप्त होता है, कभी भी आपको यानी कि धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों इस बार की बसंत पंचमी बहुत ही खास है। आप माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए ये चीज़ें जरूर खा लें। दोस्तों आप जैसे कि अंगूर भी खा सकते हैं, फलों में लाल वाला अंगूर मिल जाए या फिर हरा वाला अंगूर मिल जाए, सेब खा सकते हैं फलों में। और साथ ही साथ आपके घर में अगर आप जैसे कि नहीं खीर वगैरह बनाकर जैसे नहीं बना पाते हैं तो आप क्या करें कि आप माता सरस्वती को जो भोग लगाएंगे, जिस अन्न का भोग लगाएंगे वो अन्न जरूर खा लें। जैसे कि पका भोजन पूड़ी वगैरह जरूर खा लें, इससे भी आपको माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में धन वैभव की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय माँ सरस्वती, आपका स्वागत है हमारे घर में।